रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, ख़बर यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने पनामा स्कैंडल्स की यादों को ताज़ा कर दिया है। अब पनामा स्कैंडल में नाम था नवाज शरीफ के बेटों का, हुसैन नवाज़ का, हसन नवाज़ का, मरियम नवाज़ का। पनामा स्कैंडल सुना गया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पनामा स्कैंडल की यादें कैसे ताज़ा हुई हैं, एक तो इस खबर की डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। दूसरी खबर है अहम मुलाकात, पसे पर्दा राब्ते, अदलिया ने बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान को खुशखबरी सुना दी। और कुछ और भी अहम खबरें हैं। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को एक ख़त लिखा गया है। उस ख़त में अहम शख्सियत ने एक एतराफ़ कर लिया है और इमरान रियाज खान यूट्यूबर, उनसे मुतल्लिक़ भी एक अहम ख़बर है। लेकिन ये तमाम ख़बरें जो इस प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं, इनकी डिटेल्स पर बात करने से पहले आपसे चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि जिन दोस्तों की जानिब से अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, उनसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। नाज़रीन, आज 27 रमज़ानुल मुबारक है। वैसे तो मगरिब की नमाज के बाद 28 रमज़ान शुरू हो जाएगा, लेकिन ये जो मैं प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये 27 रमज़ान मगरिब की नमाज से पहले इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अब 27 रमज़ान जो है नज़ूल कुरान का दिन है। 27 रमज़ान जो है वो क़याम पाकिस्तान का दिन है। तो आज का दिन हम सब मुसलमानों के लिए और पाकिस्तानियों के लिए बड़ा अहम दिन है। तो सबसे पहले तो मैं ये एक छोटी सी बात, एक अच्छी सी बात आपके सामने रखना चाह रहा था। बाकी आज के दिन नाज़रीन, थाईलैंड, म्यांमार में और उनके नेबरिंग कंट्री में 7.7 का जो है वो ज़लज़ला आया है। और इस ज़लज़ले के नतीजे में नाज़रीन कई इमारतें मनहदम हो गई हैं, पुल टूट गए हैं। थाईलैंड में जो सबसे बड़ी इमारत थी, स्काई स्कैपर होटल, वो झूलने लगा और कई मंजिला इमारत जो है वो थाईलैंड में गिरकर ज़मीन बोस हो गई। तो अभी तक जो इतलात आई हैं वो तो 4 से 5 हलाकतें बताई जा रही हैं और ज़ख्मी भी बताए जा रहे हैं, लेकिन ये बहुत शदीद किस्म का जो है वो जानी और माली नुकसान हुआ है। तो अल्लाह ताला अपना रहम फरमाए। अब आ जाते हैं नाज़रीन अपनी ख़बरों पे। पनामा के स्कैंडल से शुरू हम करते हैं कि पनामा स्कैंडल क्या था। अभी जब पनामा का स्कैंडल आया तो सुप्रीम कोर्ट में जो दरख्वास्तें दायर हुई, वो दरख्वास्तें टेकअप हो गई, उन पे एतराज़ात लगे थे। लेकिन नवाज शरीफ ने उन एतराज़ात को अदालत में कहा कि आप बस केस सुने और केस का फ़ैसला करें, एतराज़ात को छोड़ दें। अदालत ने केस सुना और आपको पता है कि पहले 3 रुकनी बेंच बना था, फिर 5 रुकनी बेंच बना था, और फिर जैसे जमाली साहब रिटायर हुए थे तो साकिब निसार साहब चीफ जस्टिस बने थे, तो उनकी तरफ से दोबारा 5 रुकनी बेंच बनाया गया था, जिसको आसिफ सईद खान खोसा जो है वो हेड कर रहे थे। अब इस बेंच ने नाज़रीन जब फैसला दिया 20 अप्रैल 2017 को, 3-2 से वह फैसला सामने आया। जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा और जस्टिस गुलजार अहमद ने नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई कर दिया, और जो बाकी 3 जज थे, जिसमें शेख अजमत सईद साहब थे, इजाज़ अफजल साहब थे और इजाज़ुल एहसन साहब थे, उन्होंने JIT बनाने का फैसला दिया। अब आसिफ सईद खान खोसा ने अपने फैसले में, जिसमें नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई किया, उसमें हुदैबिया पेपर मिल के हवाले से भी एक फाइंडिंग दे दी उन्होंने। अब वो 3-2 से फैसला था तो आसिफ सईद खोसा जो है वो माइनॉरिटी में थे। अच्छा, फैसला हो गया, नवाज शरीफ को 2 जजेस ने डिस्क्वालीफाई कर दिया, 3 जजेस ने JIT बना दी, JIT ने इंक्वायरी का आगाज़ कर दिया। उसके बाद नाज़रीन ये होता है कि नैब की तरफ से लाहौर हाई कोर्ट के हुदैबिया पेपर मिल केस के फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी जाती है। ये नाज़रीन वो वक्त है जब साकिब निसार साहब चीफ जस्टिस का ओहदा संभाल चुके हैं। नैब की जब ये अपील आती है तो साकिब निसार साहब वो अपील आसिफ सईद खान खोसा की अदालत में फ़िक्स कर देते हैं। जब वो अपील नाज़रीन फ़िक्स होती है
तो आसिफ हुसैन खान खोसा के चैम्बर में जब लिस्ट आती है तो जज साहब की तरफ से, खोसा साहब की तरफ से कन्वे किया जाता है कि मैंने जो नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई करने का पनामा में जो फैसला दिया है मैंने और गुलजार अहमद ने, उसमें तो हमने हुदैबिया पेपर मिल केस के हवाले से भी अपनी फाइंडिंग दे दी है, अपना माइंड हमने डिस्क्लोज कर दिया। तो लिहाजा ये केस मेरे सामने न लगाया जाए, इस हुदैबिया पेपर मिल केस नैब के पीर को किसी और अदालत में लगा दिया जाए। अच्छा जी, वो कॉज लिस्ट से केस निकल जाता है और साकिब निसार साहब के नॉलेज में जब ये मामला आता है तो साकिब निसार साहब दोबारा हुक्म देते हैं रजिस्ट्रार ऑफिस को कि नहीं, ये केस जो है वो आसिफ सईद खोसा की अदालत में ही लगाएं, आप दोबारा फिक्स करें। वो केस दोबारा आसिफ सईद खोसा की अदालत में फिक्स हो जाता है, जिसके बाद नाज़रीन जब ओपन कोर्ट में इस केस की समाअत होती है तो आसिफ सईद खान खोसा ये कहते हैं कि हमारा रजिस्ट्रार ऑफिस इंतहाई नालायक है, कम अज़ कम मेरा पनामा वाला फैसला तो सुप्रीम कोर्ट का रजिस्ट्रार ऑफिस पढ़ लेता, मैंने तो हुदैबिया पेपर मिल के ऊपर कई सपात लिख मारे हैं पनामा के फैसले में, तो मैं अब ये केस कैसे सुन सकता हूँ। तो इस तरीके से आसिफ सईद खोसा साहब ने वो मुकदमा पनामा के फैसले के बाद हुदैबिया वाला मुकदमा नहीं सुना। अब नाज़रीन यही एपिसोड हुआ है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। एक मुकदमा ग़ालिबन 14 मार्च को जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने सुनने से इनकार कर दिया कि इसे दूसरे बेंच में लगा दिया जाए और केस भिजवा दिया चीफ जस्टिस साहब को कि आप इस पर नया बेंच बना दें, नए जज को ये केस जो है वो तफवीज़ कर दें। तो कायम मकाम जो चीफ जस्टिस हैं सरफराज डोगर साहब, जो जुडिशल ऑर्डर बाबर सत्तार साहब ने जारी किया उसके मुताबिक सरफराज डोगर साहब ने एक इंतज़ामी साइड पे ऑर्डर जारी किया कि नहीं, ये मुकदमा जो है दोबारा से बाबर सत्तार साहब की अदालत में लगाएं और बाबर सत्तार साहब ही ये मुकदमा सुनेंगे। जब दोबारा ये मुकदमा बाबर सत्तार साहब की अदालत में लगा तो फिर उन्होंने जुडिशल ऑर्डर पास किया कि शायद गलती के साथ ये मुकदमा लग गया है और ये कोई दानिस्ता गलती नहीं बल्कि गैर दानिस्ता गलती हो सकती है। और साथ में बाबर सत्तार साहब ने यह भी लिख दिया कि अगर कोई जज मुकदमा सुनने से इनकार कर दे तो उसको वो मुकदमा सुनने पे इसरार नहीं किया जा सकता। ये बात नाज़रीन बाबर सत्तार साहब की बिल्कुल दुरुस्त है। क्यों दुरुस्त है नाज़रीन, मैं आपको रीजनिंग देता हूँ। किसी जज के खिलाफ, आप काजी फैसल साहब ले लें, उनके खिलाफ जब कोई एप्लीकेशन फाइल होती थी तहरीक इंसाफ की तरफ से कि आपके ऊपर हमारा एतराज़ है, आप हमारा मुकदमा ना सुने, तो हम ये कहते थे कि आपने जो एतराज़ उठाया है वो एतराज़ आपने साबित करना है कि क्यों मुकदमा ना सुने। तो वो एतराज़ साबित जब नहीं होता था तो जज साहब कहते थे कि आप साबित करें, अदरवाइज़ तो जज की सवाबदीद है कि वो मुकदमा सुने या मुकदमा सुनने से माजरत कर ले। यानी सारी बहस में नुक्ता यह है कि जज की सवाबदीद होती है कि कोई मुकदमा उसने सुनना है या उस मुकदमे को सुनने से उसने इनकार करना है। तो अगर इंतज़ामी साइड पे सरफराज डोगर साहब ने अगर ऑर्डर पास किया है और उस पर जो फाइंडिंग अब बाबर सत्तार साहब ने दी है उसके मुताबिक तो ये केस जब बाबर सत्तार साहब ने सुनने से माजरत कर ली तो दोबारा उनके अदालत में मुकदमा नहीं लगना चाहिए था। अब ये फड्डा कितना शदीद है, ये फड्डा है, ये सिर्फ ये इंसानी गलती है, दानिस्ता गलती है, गैर दानिस्ता गलती है, लेकिन बाबर सत्तार साहब की बात बिल्कुल ठीक है और हम बिल्कुल फैक्चुअल बात आपके सामने रखेंगे, बिल्कुल फिर बात आपके सामने रखेंगे कि जब कोई जज केस सुनने से इनकार कर दे तो फिर उसको आप इंसिस्ट नहीं कर सकते कि आप लाजमन ये मुकदमा सुने। लेकिन ये जो आज ऑर्डर पास हुआ है बाबर सत्तार साहब का और उससे पहले जो कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज डोगर साहब का जो ऑर्डर है, उसके बाद नाज़रीन इन दोनों चीज़ों को देखने के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो हालात हैं वो कुछ अच्छे नहीं लग रहे। जज साहबान में जो एक रिलेशनशिप है वो हो सकता है कि आम रूटीन में तो एक दूसरे के साथ बड़ी अच्छी गपशप हो, लेकिन अदालतों से जो खबरें आ रही हैं, जो ऑर्डर आ रहे हैं, वो कुछ और ही कहानी जो है वो डिपिक्ट कर रहे हैं कि इख्तलाफात बड़ी शिद्दत अख्तियार कर चुके हैं। एक और भी खबर नाज़रीन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से, वो खबर कल के व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। सुप्रीम कोर्ट की एक और ख़बर आपके साथ शेयर कर लें। खबर नाज़रीन ये है कि चीफ जस्टिस याई अफरीदी साहब को एक लेटर लिखा गया है और वो लेटर जिसमें एक अहम मामले पे अफरीदी साहब से एक्शन लेने का, कार्रवाई करने का मुतालबा किया गया है, वो लेटर दरअसल अपनी नाकामी का एतराफ़ है। सिविल साइट ने अपनी नाकामी का एतराफ़ किया है। लेटर नाज़रीन लिखा गया है गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी की तरफ से, और लेटर लिखा गया है जो कराची में जो ट्रैफिक हादसात के वाक़यात पेश आ रहे हैं। अब ये लेटर जिसमें गवर्नर सिंध साहब ये कहते हैं कि जो
हादसात कराची शहर में पेश आते हैं, उससे इंसानी जानें ज़ाया हो रही हैं, तो इसके ऊपर आप एक्शन लें। अब नाज़रीन, ये चीफ का काम नहीं है इसके ऊपर एक्शन लेना, सिविल इदारों का काम है। सिविल इदारे अगर काम ना करें तो उसके ऊपर जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है उसका काम है, जो उसको रेगुलेट करते हैं, जो देखते हैं। ये अदलिया का काम नहीं है। ये नाज़रीन, इस किस्म के लेटर जब लिखे जाते हैं किसी भी इदारे को, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट को लिखे जाएँ, चाहे वो जुडिशल इस्टेब्लिशमेंट को लिखे जाएँ कि आप इस मामले का नोटिस लेके, उस इदारे ने नोटिस लेके भी अदारे को ही हुक्म देना है कि आप अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाएं। तो अदलिया से कोई ऑर्डर लेने के बजाय अगर आप खुद इक़्तिदार में मौजूद हैं तो आप अपने इदारों को क्यों मुतहरिक नहीं करते, उनकी सिमत को आप क्यों दुरुस्त नहीं करते? यही नाज़रीन हमारे मुल्क का अलमिया है कि इदारे काम नहीं करते और फिर दावत दी जाती है दूसरे इदारों को जिनका डोमेन नहीं होता कि आप आएँ और मामलात को संभालें। यही नाज़रीन इस तरह का जो रवैया है कि किसी दूसरे को कहना है कि आप इस काम को संभालें जो कि सिविल इदारों के करने का है, यही रवैया नाज़रीन मार्शला को भी दावत देता है। जब मार्शला लगता है, डिक्टेटर आता है, तो वो यही कहता है कि इदारे अपना काम नहीं कर रहे थे तो फिर हमें आके सब कुछ संभालना पड़ा या सब कुछ करना पड़ा। उनके पास फिर यही जवाब होता है। तो ये लेटर तो चीफ जस्टिस याहिया फरीद साहब को लिखा है गवर्नर सिंध ने, लेकिन ये लेटर जो है ये एतराफ़ है अपनी गलतियों का, अपनी कोताहियों का, अपनी गैर जिम्मेदारियों का, अपनी बैड गवर्नेंस का। आज इस्लामाबाद में भी एक वाक़या पेश आया है जिसमें एक डंपर का टायर फटने से 4 शहरियों की मौत वाक़या हो गई है। कौन ज़िम्मेदार है? अगर उस गाड़ी का वो एक जो चेक होता है, जो उसकी पोजीशन को चेक करना होता है, स्टेटस को चेक करना होता है, कंडीशन को चेक करना होता है, अगर वो कंडीशन चेक होती कि टायर ठीक हैं, पुराने हैं, थके हुए टायर तो नहीं डाले हुए, पोजीशन क्या है गाड़ी के, तो ये वाक़या पेश ना आता। अब गाड़ी का टायर फटा डंपर का, और डंपर तेज़ रफ्तारी में फिर उलट के एक रक्शे के ऊपर जा गिरा। रक्षा था, पता नहीं क्या कुछ सवारी थी, उसके ऊपर जा गिरा, जिसके नतीजे में 4 अफराद हलाक हो गए। अब नाज़रीन आ जाते हैं जो बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब से जुड़ी जो चंद अहम खबरें हैं। एक तो नाज़रीन जो अदालत में एक दरख्वास्त दायर की गई कि इमरान खान साहब को किताबें फ़राहम की जाएँ, इमरान खान साहब के बच्चों के साथ गुफ्तगू करवाई जाए, टेलीफोनिक बातचीत करवाई जाए। तो नाज़रीन ATC अदालत के जो जज हैं जनाब फ़र्रुख अब्बास शाह साहब है मेरे ख्याल में, अगर मैं नाम गलत नहीं बता रहा, उन्होंने ये इजाज़त खान साहब को दे दी। एक तो कहा गया कि फ़ौरी तौर पे इमरान खान साहब को अडियाला जेल में किताबें फ़राहम की जाएँ। दूसरा ऑर्डर अदालत ने यह पास किया है, अमजद अली शाह साहब ने, फ़र्रुख अब्बास शाह कह दिया, अमजद अली शाह साहब ने, कि ईद उल फितर से पहले एक मजहबी त्यौहार है, बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान की उनके बच्चों के साथ टेलीफोनिक गुफ्तगू भी करवाई जाए। बड़ा अच्छा ऑर्डर है नाज़रीन। ज़ाहिर सी बात है कि ईद आ रही है तो इमरान खान साहब की उनके बच्चों के साथ मुलाकात और फैमिली बुशरा बीबी साहबा के साथ मुलाकात और बच्चों के साथ टेलीफोनिक गुफ्तगू बातचीत होनी चाहिए। ये उनको सहूलत मिलनी चाहिए। किताबें जो हैं वो किताबें भी मिलनी चाहिए। लेकिन आज बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के नाम पे जो लोगों को चूना लगाया जाता है, वो चूना भी आप देखें भी किस खूबसूरती के साथ लगाया जाता है। मैंने कल ये खबर आपके साथ शेयर करने की बात की थी, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, अभी नहीं शेयर करते, मैं आपके साथ कल शेयर करूंगा। तो नाज़रीन ये सुन लें, चंद सेकंड का ये वही क्लिप है जो कल मैंने आपको नहीं सुनाया था, अभी आप क्लिप सुने। खबर दे रहा हूं, कप्तान की शराइत पर बुध को मीटिंग हो रही है। बुध को अहम तरीन मीटिंग कप्तान के हवाले से होने जा रही है। कप्तान की दी गई शराइत को कबूल करने के लिए बुध के रोज एक बड़ी मीटिंग होने जा रही है और इस बड़ी मीटिंग में कई अहम तरीन सियासी बड़े शामिल होंगे। तो बुध को होने वाली इस बड़ी मीटिंग में बड़ी सियासी शख्सियात भी शामिल होंगी और इमरान खान की शराइत को इस बड़ी मीटिंग में जो है वो माना जाएगा। बुध यानी जो 2 दिन पहले बुध गुजर गया है। अब इस तरह के नाज़रीन जो यूट्यूबर बैठे होते हैं सोशल मीडिया पे, सहाफ़ी नुमा, जो इस तरह के बड़े बड़े दावे कर देते हैं कि शायद कोई खान साहब के पसे पर्दा राब्ते हैं और उन पसे पर्दा राब्तों के नतीजे में खान साहब आज रिहा हो जाएंगे, खान साहब कल रिहा हो जाएंगे, खान डट गया है, खान के सामने इदारे झुक गए हैं, खान जो है वो मजबूर कर दिया है, खान ने सब इदारों को अपने सामने झुकने पे, अपनी शराइत मनवाने पे, इस किस्म के दावे करके लोग डॉलर कमा रहे हैं।
और इमरान खान साहब के जो वोटर सपोर्टर हैं उनको चूना लगा रहे हैं। अब ये आप देखें, कहते जी बुध को मुलाकात होनी है और बुध गुजर चुका है, वो बुध गुजर चुका है। और आलम यह है कि जुमेरात को जो बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के साथ जो मुलाकातें होनी थी, जो ये पसे पर्दा राब्तों की बात कर रहे हैं, जुमेरात के रोज़ बानी पीटीआई की अपने पार्टी के लोगों के साथ मुलाकात नहीं हो सकी। ये बुध के रोज़ बड़ी मुलाकात, बड़ी बैठक, बड़ी मीटिंग का दावा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इमरान खान की शराइत के ऊपर मुलाकात होगी, इमरान खान साहब की बातों को माना जाएगा। इस किस्म के नाज़रीन जो चूना लगाने वाले जो हैं, जो शोबदाबाज हैं, जो डॉलर ट्यूबर हैं, उन्होंने इस मुल्क की जड़ों को खोखला किया, बेड़ा गर्क कर दिया है ऐसे लोगों ने। और जब उनके खिलाफ कार्रवाई की बात होती है, और जब मैं खुद कहता हूं कि ऐसे लोगों के खिलाफ अगर आपने कोई केस करना है तो फिर सॉलिड केस होना चाहिए। ये नहीं कि केस ऐसा बनाएं कि आपको खुद बाद में शर्मिंदा होना पड़े। तो एक तरफ तो ये हैं जनाब, दूसरी तरफ जनाब इमरान रियाज खान साहब हैं जिन्होंने वहीद मुराद साहब पे हमला किया उनकी रिहाई के बाद कि ये तो जी अरशद शरीफ के बारे में ये कहता था, फलां कहता था। अब इमरान रियाज खान क्या कह रहे हैं, कहते हैं फैसल अमीन साहब तनकीद बर्दाश्त करने का हौसला रखिए, आपको सब लोग कंप्रोमाइज़ नहीं मिलेंगे। ये इमरान रियाज खान अली अमीन गंडापुर के भाई फैसल अमीन को कह रहे हैं। तो फैसल अमीन ने इसको क्या जवाब दिया, सुने। आपका अली अमीन से मसला उस दिन शुरू हुआ जब आपने अक्टूबर 2024 के बाद उससे मिलने आए अली अमीन गंडापुर से इमरान रियाज खान को फैसल अमीन कह रहा है, और यही मौका था जब आपने कहा कि पुलिस और रेंजर पर गोली चलानी चाहिए। यानी फैसल अमीन ये कह रहे हैं अली अमीन गंडापुर के भाई के इमरान रियाज खान ने कहा कि आप रेंजर और पुलिस पे गोलियां चला दें। और फिर फैसल अमीन ने एक और ट्वीट भी किया कि इमरान साहब आपकी ख्वाहिश पीटीआई की दुश्मन की ख्वाहिश से मिलती जुलती है। अली अमीन ने सफ़े अव्वल से हर पार्टी के एहतजाज को मुनज़्ज़म किया, इसकी क़यादत की, यानी अपनी पार्टी के एहतजाज को मुनज़्ज़म किया, उसकी क़यादत की। 9 मई से लेकर अब तक वो KPK के तमाम गिरफ्तार कारकुनों के ख़ानदानों की माली मदद कर रहे हैं और इसने 2200 कारकुनों को रिहा भी करवाया है। अब ये इमरान रियाज खान के ऊपर तहरीक इंसाफ खुद बात कर रही है कि इस शख्स का जो है वो इसकी सहाफ़त क्या है, इसका किरदार क्या है। इसके अलावा नाजरीन अली अमीन गंडापुर पे मौलाना साहब की जमात ने भी तशवीश का इजहार कर दिया। जो हालिया स्टेटमेंट अली अमीन गंडापुर ने दिया है, जिस पर मौलाना साहब की जमात ने तहरीक इंसाफ से वजाहत तलब कर ली है कि ये जो गंडापुर इस किस्म के बयानात देते हैं, ये तहरीक इंसाफ की पॉलिसी है कि उल्मा की जो है वो तौहीन की जा रही है। तो ये था नाज़रीन हमारा वीडियो लॉग। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।